हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन का आदेश, गोविंदपुर जामताड़ा दुमका साहिबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर करे विकसित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोविंदपुर जामताड़ा दुमका साहिबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का आदेश दिया है। पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने माइंस एरिया के लिए डेडिकेटेड सड़क बनाने समेत पर्यटन स्थलों और सुदूर इलाकों में हेलीपैड बनाने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बने, लंबी सड़क परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए, नए सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। समीक्षा के दौरान उन्होंने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति, नए सड़क निर्माण से संबंधित कार्य योजनाओं और राजस्व संग्रह की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस एरिया में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं। ऐसी सड़कों के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये घनी आबादी अथवा गांव को ज्यादा प्रभावित न करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कमजोर पड़ते मानसून के बीच अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक आकाश में बादल छा रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने के असर है। हालांकि झारखंड में मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 29 जून तक झारखंड में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ रहा है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई है। वहीं अगले 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 29 जून तक स्थिति इसी तरह रहने की उम्मीद है। बड़ी खबर की बात करें तो योजना का लाभ, कर्मी घर पहुंचकर लोगों से लेंगे बिजली बिल। राशि वसूलने के लिए एजेंसी की होगी बहाली। झारखंड बिजली वितरण निगम लोग के घर जाकर बिजली बिल का पैसा वसूला करेंगे। कोई भी उपभोक्ता जेबीएनएल द्वारा शुरू किए जा रही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जेबीएनएल नई एजेंसी बहाल करने में जुट गई है। बिजली वितरण निगम के अफसरों के अनुसार महीने में बिलिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए ऊर्जा मुख्यालय की ओर से योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। एजेंसी बहाल करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी जारी की गई है। जल्द ही एजेंसी बहाल कर योजना शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद एजेंसी के कर्मी हर महीने लोग के घर जाकर बिजली बिल का पैसा वसूला करेंगे। अफसरों के मुताबिक योजना का लाभ उनको सबसे ज्यादा होगा जो घर में अकेले रहते हैं या दिव्यांग है। ऐसे लोगों को हर महीने बिजली बिल जमा करने के लिए जेबीएनएल के दफ्तर नहीं जाना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के टाना भक्तों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मालिकाना हक की मांग की। बोले राज्य सरकार बकाया राशि का जल्द करे भुगतान। अखिल भारतीय टाना भगत कमेटी के नेतृत्व में लातेहार जिले के टाना भक्तों ने रांची में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर टाना भक्तों के छोटानागपुर झारखंड में मालिकाना अधिकार दिलाने की मांग की है। इससे पहले राजभवन के समीप टाना भक्तों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना और पारंपरिक गीत गाकर विरोध किया। विरोध कर रहे टाना भक्तों को अधिकारियों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन टाना भगत अपने अधिकार और मालिकाना हक दिलाने की मांग पर अड़े रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपन स्कूल से जुड़ेंगे 16 से 18 वर्ष के अनामांकित बच्चे। राज्य के 16 से 18 वर्ष के वैसे किशोर जो कहीं भी नामांकित नहीं हैं, उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी जिलों को ऐसे किशोर को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक डॉक्टर शैलाश कुमार चौरसिया ने सभी जिले के डीओ और डीआईसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के वैसे छात्र छात्राओं जो ड्रॉप आउट हुए हैं, उन्हें स्कूल से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। विभागीय आंकड़े के मुताबिक राज्य में 1,96,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची में एसआई घूस लेते धराया। ढाबे में चल रही थी पैसे की लेन देन की प्रक्रिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 5,000 रुपए घूस के साथ रंगे हाथ पकड़ी। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के नामकुम थाना के एएसआई रविंदर राम को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार की है। एक ढाबे में केस को सेटल करने का सौदा चल रहा था, तभी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आधम की और एएसआई को 5,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार कर ली है। गिरफ्तारी के बाद वह इनकार करते रहा कि उसने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इसके पुख्ता सबूत थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा में अंधविश्वास ने ली बच्ची की जान। सुबह बच्ची को सांप काटते परिजन ने देखा। 8 घंटे झाड़ फूक कराते रहे, मर जाने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे। झारखंड के चाईबासा में अंधविश्वास ने एक और जान ले ली है। मामला चाईबासा जिले के जगन्नाथपुर का है। यहाँ हाट गम्हरिया थाना क्षेत्र के गंगासाई गांव
में गुरुवार सुबह 3:30 बजे जमीन पर सो रही बच्ची को सांप काटने से और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। सांप काटने के बाद उसके परिजन डॉक्टर के बजाय ओझा गुनी के पास लेकर पहुंच गए और इसमें 8 घंटा बर्बाद हो गया। मामला बिगड़ता देख परिजन 11:30 बजे बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड में दोपहिया चालकों को ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य, जाने क्यों लिया गया है ऐसा निर्णय। रांची सहित झारखंड में अब दोपहिया वाहन चलाने के दौरान ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा। वाहन चालकों के अलावा साथ बैठने वाले लोग के लिए भी यह अनिवार्य है। वही नन ISI ब्रांड हेलमेट बेचने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। भारतीय मानक IS 4151 अनुपात 2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अन्य प्रकार के हेलमेट की बिक्री करने पर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होगी। इसे लेकर परिवहन विभाग के सचिव ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। विभाग ने सभी दोपहिया चालकों और विक्रेताओं के बीच प्रचार प्रसार करने को कहा है। इसे सड़क पर 2 व्हीकल राइडर की सेफ्टी को बेहतर करने की कोशिश है। नकली हेलमेट की बिक्री को खत्म करना है और हल्की क्वालिटी वाले हेलमेट के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को खत्म करना मकसद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, सोन नदी पर गढ़वा और रोहतास के बीच 2 वर्ष में बनेगा पुल। पलामू प्रमंडल की सीमा पर बहने वाली सोन नदी पर श्रीनगर झारखंड के गढ़वा और पाकुंडा बिहार के रोहतास को जोड़ने वाले पुल के निर्माण का टेंडर निकाल दिया गया है। 2.2 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 196 करोड़ रुपए से होगा। सब कुछ सामान्य रहा तो 2 साल में यह तैयार हो जाएगा। झारखंड में सोन पर बनने वाले इस पहले पुल के बनने से पलामू व गढ़वा से सासाराम की दूरी कम हो जाएगी। पलामू के लोगों को बनारस जाने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लहर की आशंका, देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 43 मामलों की पुष्टि, केंद्र ने झारखंड को किया अलर्ट। दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 राज्यों में 43 मामले सामने आ चुके हैं। सर्वाधिक संक्रमित महाराष्ट्र मिले हैं। इसे देखते हुए केंद्र ने झारखंड को अलर्ट किया है। राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में व्यापक स्तर पर कोविड जांच करें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर जांच करें और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएं। भीड़ रोकने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। झारखंड में अप्रैल से जून के बीच एकत्रित नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा गया था। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू में भेजे गए कुल 328 सैंपल में 204 में डेल्टा, 63 में कापा और 29 में अल्फा वेरिएंट मिले हैं। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारत में नहीं दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा रही है, लेकिन अब डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से सरकार की चिंता और बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शांति से हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के पास 12वें मंत्री का मामला उठाएगी पार्टी। झारखंड कांग्रेस की कमेटी दल की बैठक रांची में कल संपन्न हुई। रांची के रॉक गार्डन सभागार में शांति से चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से बात करने जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी तारीख तय नहीं हुई है। बैठक में विधायकों ने वोट निगम बंटवारे की मांग रखी है। कहा कि प्रतिनिधि मंडल OBC आरक्षण को लेकर सरकार को अपना वादा याद दिलाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि झारखंड सरकार में 12वें मंत्री को लेकर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के सामने बात रखी जाएगी। लगातार विरोध कर रहे विधायकों ने कहा है कि हमने अपनी बात रख दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने TPC के 3 सदस्यों को दी जमानत। झारखंड के चर्चित नक्सली संगठन TPC के 3 सदस्यों को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। नक्सली संगठन TPC के 3 सदस्य राजकुमार गंजू, विनोद गंजू और नरेश गंजू ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी और तीनों आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश R मुखो उपाध्यक्ष की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के 2 बेल बॉन्ड जमा करने और किसी करीबी रिश्तेदार के जमानतदार होने की शर्त पर जमानत का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर बहुत जल्द नया आदेश जारी करेगा शिक्षा विभाग। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के सचिव राजेश शर्मा से प्रोजेक्ट भवन में एक बैठक हुई और बैठक में उन्हें अभिभावकों को हो रही परेशानी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अभिभावक संघ के विभिन्न जिलों से आए जिला अध्यक्ष ने विस्तार से जिले के अभिभावकों की पीड़ा से अवगत कराया है। साथ ही स्कूलों द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने तथा अलग अलग मदों के लिए जा रहे शुल्कों से भी अवगत कराया है। सचिव राजेश शर्मा ने वार्ता के क्रम में अभिभावक संघ को आश्वस्त करते हुए कहा है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 पूरी तरह से प्रभावी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो
धरती की गोद भराई, पहली बार जून में सभी झरने जलाशय लबालब, कृषि के लिए अच्छे संकेत, 25% तक ज्यादा पैदावार की उम्मीद, शुभ संदेश, समय पर मानसून, औसत से ज्यादा बारिश। नतीजा जून में ही झरने सभा पर हैं, जलाशय भी भरने लगे हैं। अब तक जून में भीषण गर्मी पड़ती थी, जलप्रपातों में इतना पानी नहीं रहता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। 23 जून तक राज्य में 117 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन 234.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे खेतों में खुशहाली के गीत गूंजने लगे हैं, क्योंकि अन्नदाताओं ने धान के बिचड़े लगाने शुरू कर दिए हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार और पर्याप्त बारिश से खेतों में नमी बनी हुई है। पिछले साल 49 लाख टन का धान का उत्पादन हुआ था और इस बार 25% ज्यादा पैदावार की उम्मीद है। लोगों को पेयजल की किल्लत का भी सामना नहीं करना होगा। मौसम वैज्ञानिक केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिन तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और इतने प्रतिशत अंक के साथ स्नातक होना जरूरी, सरकार ने लागू किए यह नियम। झारखंड में अब विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना और पीएचडी की डिग्री हासिल करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के यूजीसी रेगुलेशन 2018 में निहित शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता को स्वीकार किया है। कैबिनेट ने भी इसे मुहर लगा दी है। झारखंड में अब यह नियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खेल मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता और ताइक्वांडो खिलाड़ी को किया सम्मानित। सूबे के खेल मंत्री एवं युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन गुरुवार की शाम रेगनी पंचायत अंतर्गत बसमुंडी गांव निवासी 19 वर्षीय संगीता कुमारी के घर पहुंचे। उन्होंने संगीता को बुके देकर सम्मानित किया और 25,000 रुपये का अनुशंसा पत्र सौंपा है। मंत्री संगीता के माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से मिलकर घर की स्थिति से अवगत हुए। मंत्री ने कहा कि संगीता को हर संभव सहयोग किया जाएगा। कहा कि खिलाड़ियों प्रशिक्षण के लिए यहां एक खेल मैदान बनाया जाएगा। स्थानीय खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने संगीता से कहा है कि वे गांव में टीम बनाकर उन्हें फुटबॉल खेल का प्रशिक्षण दे ताकि खेल को और बढ़ावा मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑफलाइन परीक्षा का प्रस्ताव 15 से पीजी फाइनल की ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति यूनिवर्सिटी ने सरकार से मांगी। रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा यूजी पीजी का सेशन नियमित करने को लेकर पीजी फाइनल सेमेस्टर की 15 जुलाई से ऑफलाइन परीक्षा के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें 8,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। रांची विश्वविद्यालय को सरकार से अनुमति मिल जाने की उम्मीद है, क्योंकि एमबीबीएस, एमडी और एमएस की ऑफलाइन परीक्षा के लिए हाल में ही अनुमति प्रदान की गई थी। बताते चले कि पीजी फाइनल सेमेस्टर में 8,000 परीक्षार्थी हैं जो लगभग 10 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी सफलता, पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 8 उग्रवादी गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ अभियान चलाकर एरिया कमांडर समेत 8 पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। सभी उग्रवादी सोनुआ व टेबो थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुवार को इन्हें जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी एसपी अजय लिंडा ने चाईबासा में मीडिया को दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की भव्य इमारतों में एक होगा झारखंड सचिवालय। 10 लाख वर्ग फुट में होगा निर्माण। झारखंड की सरकारी इमारतों से जुड़े मिथक अब तेजी से टूट रहे हैं। प्रदेश की भव्य इमारत अब राज्य के गौरव का प्रतीक बन रही है। इसी कड़ी में शीघ्र ही नया सचिवालय भवन का नाम भी जुड़ने वाला है। यह भवन झारखंड की पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक निर्माण शैली का अनूठा संगम होगा। पर्यावरण के तमाम मानकों पर भी खरा उतरेगा। नया सचिवालय भवन की उत्कृष्ट डिजाइन को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। लगभग 10 लाख वर्ग फुट में बनने वाले इस भव्य इमारत का निर्माण कार्य अक्टूबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।